सबसे पहले अपने शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ, माता भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त गुरु भाइयों के चरणों में आप प्रणाम करता हूँ। देखिए भाईगण, साहब ने हमें 3 सूत्र दिया है और बस 3 ही सूत्र का हमें पालन करना है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा और तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। दया में हम किसी चाहे जैसी भी दया हो, जिस प्रकार की दया हो, हर तरह की दया मांगते हैं महादेव, और महादेव दया करते हैं हर तरह की। दया के सागर हैं, कुछ भी जो भी मांगते हो हर तरह की दया करते हैं। हाँ, यदि हम अगर धूल कार्य के लिए दया मांगे, हे शिव, हे महादेव, की शक्ति दीजिए कि मैं आपका कार्य कर सकूं, आपका शिष्य बना रहा हूँ और लोगों को भी आपका शिष्य बना सकूं। उसके बाद फिर देखिए महादेव ऐसी दया करते हैं, फिर और आने किसी छोटी मोटी चीज़ के लिए दया मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। छोटी मोटी जैसे कि कुछ लोगों कोई समस्या हो, पेट दर्द की दवा हो, सर दर्द की दवा हो, या और भी दुनिया की जो भी लौकिक चीज़ों के लिए हम दया मांगते हैं, उन सब चीज़ें अपने आप महादेव को दया के सागर है, अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं कि किसको क्या कष्ट है। हम उनका कार्य करें, वो हमारा अपने आप कार्य करते हैं महादेव। ये दया हो गया। और दूसरे में चर्चा करना है। चर्चा हम कहीं भी कर सकते हैं, किसी परिस्थिति में, जहाँ रहें, घर रहें, बाहर रहें, जहाँ पे 2-4 लोग मिले, आपस में महादेव की बातें कर लेनी है। हाँ, ऐसे भाई बहन मिले ना जिन्होंने कि हमारे शिव महादेव को गुरु नहीं बनाया है, उनको बताना है कि मैंने शिव को गुरु बना दिया महादेव को। आप भी एक बार महादेव को गुरु बना करके देखिए, क्योंकि हम महादेव को जब गुरु बनाते हैं तो फिर किसी सांसारिक इंसान को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। या फिर हम हर व्यक्ति किसी न किसी को गुरु बनाता है। गुरु के कई स्तर होते हैं। छोटे स्तर पे हम देखें तो माँ गुरु होती है, माता पिता। उसके बाद हम जैसे कि प्राइमरी स्तर पे जाते हैं पढ़ाई करने, उसके बाद हाई स्कूल, इंटरमीडिएट स्तर से, तो हर स्तर पे हमें गुरु बदलना पड़ता है। जब हमारे ज्ञान का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, हमें गुरु के भी स्तर को ऐसे ऐसे बढ़ाना पड़ता है, ऊँचा उठाना पड़ता है। और एक समय आता है कि हमें सर्वोच्च ज्ञानी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कुछ लोगों को हम लोग बताते हैं कि महादेव गुरु बना लीजिए, कुछ लोग बताते हैं कि किसी गुरु बना दिया है, या किसी बाबा जी को, किसी महात्मा जी को, ये भी सारी चीज़ें। तो आपने जो बनाया है अलग चीज़ है, आपने उनसे जो सीखा सीख लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन अब सबसे ऊपर जो महादेव, उनसे भी उनको भी गुरु बना के आप एक बार सीख लीजिए, क्योंकि जो ज्ञान महादेव के अंदर है, वो जितने भी आपने अभी तक गुरुओं से सीखा है, उससे सबसे ऊपर है महादेव। वो जिसने आपने सीखा जितना ज्ञान उतना तो देंगे, उससे भी और अधिक देने वाले हैं ज्ञान महादेव। क्योंकि हमारे हम देखिए, कोई भी ज्ञान, पूजा पाठ, आध्यात्मिक कार्य जो भी करते हैं, उसमें गुरु का महत्व होता है। मान लीजिए महादेव में किसी इंसान को गुरु बनाते हैं, किसी गुरु बना करके कार्य करते हैं, तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। हाँ, अगर हम जिसको उससे थोड़ा हम और आगे बढ़ें, तो हम गुरु जितना अच्छा हमारा होगा, जितना ज्ञानी होगा, उतना ही हमारे ज्ञान का स्तर, हमारे शक्ति सामर्थ्य का स्तर उतना ऊँचा होगा। और सबसे ऊपर में हम अगर सबसे अच्छा गुरु कौन हो सकता है, ये देखना पड़ेगा। तो कई जगह ग्रंथ की किताबों का कई जगह लिखा है गुरु शंकर जैसा हो, मतलब शिव जैसा गुरु इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में कोई है। हमें जो है शिव जैसा गुरु मिल जाए तो क्या बात है। अब साहब एक जगह बताते हैं कि शंकर जैसा गुरु क्या करते हैं लोग इस इंसान पर, कि शंकर जैसा गुरु खोजते हैं दूसरे के अंदर। किसी इंसान के अंदर शंकर जैसा गुरु ढूंढते हैं हम लोग, महादेव जैसा गुरु मिल जाए ढूंढते हैं, और ढूंढ कर तो ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जरा सोचिए, साक्षात शिव ही मिल जाए, साक्षात शंकर ही गुरु मिल जाए तो क्या बात है। तो हमारे साहब का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान उपकार है कि उन्होंने शिव को ही हमें गुरु बनाने का अवसर प्रदान किया है। ऐसी युक्ति, ऐसा 3 विधा दे दिया है, इसके माध्यम से भगवान शिव को ही हम गुरु बना सकते हैं। इतना सुलभ अवसर हमारे पास है। लेकिन कभी कभी गलती हम लोग क्या करते हैं कि कक्षा में जब शिव ही मौजूद है, उसके बावजूद भी हम उनके जैसा दूसरे गुरु को खोजते हैं। शिव को क्यों गुरु बनाए। एक जगह चर्चा में भैया लोग बताते हैं कि जैसे कि अगर कोई हमें साबुन का उदाहरण है कि जैसे लाइव बॉय जैसा साबुन आप जाइए मार्केट से कोई ले आइए, जैसा लाइए, तो हम उस जैसा तभी खोजेंगे जब वो साबुन ना हो। जब लाइव बॉय उपलब्ध है तो हम दूसरे खोजने की क्या जरूरत है। वही बात है, जब हमारे लिए स्वयं शिव मौजूद है, शिव को हम बना सकते हैं, ऐसी विधा साहब ने दे दिया है, तो दूसरे को गुरु क्यों बनाए, शिव को क्यों बना रहे। महादेव को गुरु बना करके देखिए भाई बहन, क्योंकि जो शक्ति सामर्थ्य जो महादेव शिव देते हैं वो कहीं नहीं, कोई नहीं दे सकता। हमने भी बना करके देखा। हाँ, पहले जो नहीं बनाया उसको नहीं समझ सकता, उस चीज़ को समझ सकता है, लेकिन जो बना दिया है महादेव गुरु वो इस चीज़ को समझ सकता है। साहब बताते हैं कि शिव तो कमाल के गुरु है, शरीर में ना होते हुए भी शरीर से जो शारीरिक गुरु हमें ज्ञान देते हैं उससे कहीं ज़्यादा सीख देते हैं।
बिना शरीर के ही कमाल के गुरु हैं। हर समय चमत्कारिक रूप से आपको बताते रहते हैं, हर पल पल हर समय मार्गदर्शन करते हैं कि हमें कैसा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जब और देखिए हम जैसे भगवान बना करके चले बाबा, जैसे घर घर के बाबा कहा जाता है बनाते, लेकिन हम जब उनको गुरु बना लेते हैं तो गुरु बनते ही हमारा रिश्ता अलग हो जाता है। तो वो भगवान के स्तर से नहीं, गुरु हम जब गुरु महादेव बनते हैं तो शिष्य के ज्ञान के स्तर पे उनको नीचे उतरना, हमारे ज्ञान का स्तर जितना नीचे होगा उस स्तर पे गुरु आकर के हमें समझाता है। जैसे गुरु अगर एक बच्चा है और बच्चे को पढ़ाना ABCD क ख ग घ पढ़ाना है, तो कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञानी होगा उस बच्चे के ज्ञान के स्तर पे आएगा, पहले उसको क ख ग घ सिखाएगा, तब जाकर के कुछ जो घटाना और पढ़ना लिखना उस स्तर से ऊंचा उठाएगा। वही हाल है गुरु का। भगवान के रूप में हम पूछते हैं तो जब कोई सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उसका हमें दर्द भी मिल सकता है, लेकिन गुरु के रूप में अगर हम महादेव को पूछते हैं तो हम कोई भी गलती करेंगे क्योंकि वो स्वयं हमें सिखाएंगे, हम गलती करेंगे तो सीख देंगे और हमारे ज्ञान के स्तर पर कर करते हैं तो हमें शिक्षा देते हैं। और ज्ञान शक्ति सामर्थ्य सब कुछ महादेव देते हैं, क्योंकि देखिए जब महादेव शिव को गुरु बना लेते हैं तो वो गुरु भी हैं और भगवान भी हैं, ज्ञान भी देंगे और शक्ति सामर्थ्य भी देते हैं। और हम अगर कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ें, ज्योतिष शास्त्र में जाएँ तो अलग अलग ग्रहों नक्षत्रों की पूजा पाठ के लिए अलग अलग दिन बनाए गए हैं। तो जैसे महादेव जितने भी सोमवार चंद्रमा होता है, सोमवार के दिन का जो ज्योतिष शास्त्र में पढ़ते शिव की पूजा करते ही चंद्रमा ग्रह अपने आप शांत हो जाता है, हमारे पक्ष में हो जाता है, हमारे भाग्य को संवारता है। और जब हम गुरु बना लेते हैं महादेव को तो बृहस्पति भी संवर जाता है, बृहस्पति ग्रह भी, 2 ग्रह। जैसे महादेव को हम पूजा पाठ करते आ रहे हैं तो केवल हमारे एक ग्रह शांत, सोमवार उनका ग्रह सोमवार दिन शांत रहे उस दिन उनके ग्रह नक्षत्र सामान्य हो जाएंगे। लेकिन गुरु बनाते ही एक लोगों की पूजा करने से 2 दिन हमारे 2 ग्रह नक्षत्र संवर जाते हैं, मतलब हमारी दोगुनी क्षमता हो जाती है। ऐसे हम भोलेनाथ की पूजा करें तो सामर्थ्य भगवान के रूप में पर करेंगे, शक्ति ज्ञान सब कुछ मिलेगा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक ही ग्रह शांत रहेगा। और जैसे ही हम उनको गुरु के रूप में पूजने लगते हैं तो भगवान सोमवार और बृहस्पति दोनों हमारे पक्ष में हो जाते हैं और उससे संबंधित जो भी ग्रह नक्षत्र संबंधित सब बाधाएं हैं वो मिटती हैं। तो दुगनी शक्ति में ऐसे मिल जाती है, एक तकनीकी रूप से देखें तो। और बाकी जो साहब ने जो शक्ति सामर्थ्य जो चीज़ें हमें दे दिया है, 40 वर्षों की तपस्या का पूरा फल इसमें पिरोया हुआ है, जो हमें 3 सूत्रों में दिया है साहब ने, मात्र 10 मिनट में हम लोग कर लेते हैं। इसमें उनकी 40 वर्षों की तपस्या का फल है, बहुत सारे कष्ट सही है साहब, तब जाकर ये 3 सूत्र दिया है। और 3 सूत्र में पूरा ऊर्जा का स्रोत शामिल है। लेकिन जैसे ही हम 3 सूत्र करते हैं साहब की ऊर्जा से जुड़ते हैं और साहब साक्षात शिव से हमें जोड़ देते हैं और हमारी जो भी दुआएं हैं, जो भी चीज़ें हम कहते हैं वहाँ तक पहुँचती हैं और तब जाके हमें उसकी शक्ति सामर्थ्य ऊर्जा मिलती है। तो इसमें तकनीकी रूप से भी हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। और तीसरे में देखिए नमः शिवाय से प्रणाम करना है। जब हम साहब कहते हैं जब गुरु बनाते हैं तो प्रणाम तो हम करना अनिवार्य है। हम जब गुरु बना लेते हैं तो प्रणाम करना पड़ेगा। प्रणाम में जो नमः शिवाय का मंत्र है, नमः शिवाय का अर्थ ही होता है नमः का मतलब नमः, शिवाय मतलब शिव को नमन, अर्थात शिव को प्रणाम। तो बस माला हो, शिवाय का माला 24 एक बार 108 बार करना है। और जिसके पास माला न हो ऐसे ही 5-10 मिनट ध्यान लगा के बैठ जाए और उसके बाद मन ही मन में कहना है नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस तरह से हमें नमः शिवाय से प्रणाम कर लेना है। और माला की अगर बात करें तो साहब बताते हैं कि जो हमारी सबसे अच्छी माला होती है वो सांसों की माला होती है। नमः शिवाय को अपने सांसों पे बसा लीजिए, फिर देखिए क्या आनंद होता है जीवन का, मन ही मन जैसे। और नमः शिवाय हम कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। साहब कहते हैं कि ये नमः शिवाय ऐसा मंत्र है कि आप इसको शौचालय से शिवालय तक जहाँ पे रहें वहीं कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। हर समय 24 घंटे जब भी ध्यान आए, जब भी आ जाए महादेव का ध्यान, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय मन से चलना चाहिए। इस तरह से हम जो भी कार्य करते हैं वो महादेव को सौंप दें और नमः शिवाय करते रहें, लेकिन कठिन से कठिन कार्य आसान हमारा हो जाता है। और हमने जो ये देखिए ये जांचा परखा कि कुछ चीज़ें जो बहुत आसान भी चीज़ें हैं जो अपने स्वयं के ऊपर ले करके करते हैं कि मैं कर रहा हूँ, कोई और नहीं कर रहा है, तो कभी कभी बहुत आसान कार्य भी मुश्किल हो जाता है। और जब कठिन से कठिन कार्य महादेव के ऊपर सौंप करके हम उनको ऊपर छोड़ करके जब करते हैं तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। ये सब महादेव की दया है। तो ये 3 सूत्र का हमें पालन करना है। 3 सूत्र के माध्यम से महादेव साक्षात ऊर्जा से हम जुड़ जाते हैं और हर तरह की महादेव दया करते हैं, दया के सागर हैं।
उनकी महिमा अपरंपार है। जो भी वो करते हैं मतलब कि महादेव से अच्छा कुछ कोई कर ही नहीं सकता है। अभी कई जगह कुछ गुरु भाई बहन मैसेज और सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा है इसमें कि ये लिखा है कि हमने अपनी किस्मत को महादेव के ऊपर सौंप दिया है। किस्मत को आपने महादेव के ऊपर सौंप दिया है, इसलिए नहीं सौंप दिया है कि महादेव जो सबसे अच्छे हैं क्या है। मतलब देखिए मैसेज बहुत अच्छा है, मैं थोड़ा सा कुछ भूल रहा हूँ, लेकिन लास्ट में उसकी लाइन याद है कि उनसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है। जो अगर हम अपने से करते हैं तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन महादेव हमारे लिए जो भी करेंगे उनसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है। क्योंकि सामान्य इंसान हम जो भी चीज़ें मांगते हैं कि ये दे दीजिए, वो कर दीजिए, सारी चीज़ें, तो गुरु के रूप में जब हम मांगते हैं तो वो हमारे लिए जो उचित होता है वो करते हैं। जैसे साहब ये भी करते हैं कि जैसे भगवान बना कर महादेव की पूजा करते हैं और सारी चीज़ें फीलिंग और जो भी मांगते हैं वो देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम उनसे जो भी मांगेंगे वो दे देंगे, वो आगे पीछे नहीं सोचेंगे कि हमारा नुकसान होगा कि क्या होगा। साहब कहते हैं चाहे लूट जाइए चाहे लुटा जाइए, किसी को लूटने के लिए भी हम मांगेंगे महादेव को गुरु भगवान बनाकर तो दे देंगे, लेकिन बाद में आपके बारे में क्या होगा ये आप ही जानते हैं। लेकिन साहब कहते हैं जब गुरु बना करके कुछ चीज़ मांगोगे तो सोच समझ के देंगे, वही चीज़ देंगे जो हमारे लिए उचित होगा, गलत चीज़ देंगे नहीं। जैसे कि हम अगर एक बच्चा है जिद करता है, अभी छोटा है कि हमें मोटरसाइकिल दे दीजिए, मोटरसाइकिल चलाना है, लेकिन वो नहीं जानता है, चलाएगा गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, सारी चीज़, छोटा बच्चा। तो उसको पहले महादेव मोटरसाइकिल चलाने की सीख नहीं, पहले उसको साइकिल देंगे, इसको पहले साइकिल चला के सीख ले, पहले साइकिल चलाना जान जाएगा तब तो मोटरसाइकिल सीखेगा। तो गुरु का ये सिद्धांत होता है कि हमारे बारे में जो चीज़ हम नहीं जानते हैं वो चीज़ वो भविष्य को देखते हुए वो ज्ञान और समझते हैं। उदाहरण देखें जैसे कि हम पानी में तालाब या किसी नदी में गए हैं, तैरना नहीं जानते और डूब रहे हैं, तो भगवान अगर महादेव को भगवान मान के याद करेंगे बचा लेंगे, एक बार बचा लेंगे, 2 बार बचा लेंगे, 3 बार। लेकिन कभी कभी मान लीजिए हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची तो हम डूब सकते हैं। वही अगर हम महादेव जब गुरु बना लेते हैं और जैसे पहली बार हम डूबने लगेंगे तो महादेव क्या करेंगे, बचाएंगे नहीं। पहली बार तुरंत हमें तैरना सिखा देंगे क्योंकि गुरु हैं, तैरना सिखा देंगे। उसके बाद कहें चाहे जितने गाढ़े पानी में जाओ अब कोई दिक्कत नहीं। तो जब गुरु बना लेते तो हम भगवान शिव जो है महादेव तैरना ही सिखा देंगे। उसके बाद हम चाहे जितनी गहरे पानी में जाए डूबने की समस्या ही नहीं रहेगी। तो यही अंतर होता है भगवान और शिव, भगवान और गुरु। गुरु अगर हम बना लेते हैं तो महादेव हर तरह की ज्ञान समझ शक्तियाँ सब कुछ देते हैं और उसमें साक्षात वो ज्ञान भी देते हैं। ज्ञान कोई नहीं देता है इसमें। देखिए ज्ञान जब गुरु बनाते हैं, जब हमारे अंदर ज्ञान होगा तो हम जो भी चीज़ मांगेंगे, जो भी चीज़ करेंगे वो अच्छा होगा हमारे लिए और भविष्य के लिए होगा और इस लोग के लिए नहीं। मतलब कि जब हम शिव को गुरु बनाते हैं तो एक लोग नहीं, हम हमारी 27 पीढ़ियाँ लोग कहते हैं एक तर जाता है। 13 एक पीढ़ी ये, अगली 13 और अगली पिछली 13। तो महादेव गुरु बनाने में हमारी भलाई है क्योंकि इसमें देखिए और इसमें जैसे कि LIC की पॉलिसी है ज़िंदगी के साथ की, ज़िंदगी के बाद भी। शिव को गुरु बनाने के बाद भी, महादेव को गुरु बनाने के बाद हमारा ये जन्म नहीं अगले कई जन्म आगे और पिछले जन्म भी सुधर जाते हैं। तो हमें जितने भी हमारे गुरु भाई बहन हैं उनको प्रयास जो बनाए हैं गुरु, मेरी यही विनती है कि गुरु बनाए हैं वो बनाए छोड़ने का प्रयास ना करें, जो लोग ना बनाए जल्द से जल्द गुरु महादेव गुरु बनाए कुछ सीखने का प्रयास करें क्योंकि ये सबसे परम ज्ञानी है और इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। सबसे उच्च स्तर का ज्ञान यही देंगे इसलिए महादेव गुरु बनाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को अपनी परम पिता परमेश्वर शिव गुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ। माता भवानी के चरणों में शिव गुरु के चरणों प्रणाम, माता भवानी के चरणों प्रणाम, इस कालखंड के मानव शास्त्री वृंदानंद के चरणों प्रणाम, नीलम दीदी के चरणों प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित समस्त गुरु भाई और गुरु बहनों के चरणों प्रणाम।